दोस्तों हम लोग बिहार स्पेशल की कक्षा में जो है कि प्राचीन इतिहास बिहार के प्राचीन इतिहास को देख रहे हैं और हम लोग जो है कि बिंदुसार के पहले तक के तथ्यों को देख चुके हैं। अब हम लोग बिंदुसार से शुरुआत करते हैं, उसके बाद जहाँ तक पूरा प्राचीन इतिहास दिया है इस किताब में एडिटोरियल पब्लिकेशन की बिहार स्पेशल में, वहाँ तक कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिंदुसार जो था इसका शासनकाल था 298 ईसा पूर्व से लेकर के 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम भी दिया गया है। तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि अमित्रघात किसकी उपाधि है और सिंहसेन तो ये बिंदुसार की उपाधि है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो स्ट्रैबो के अनुसार जो है कि सीरिया का राजा जो था एंटियाकस, उसने अपना डायमेकस नामक राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टोलेमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्यूजन करा सकता है। मिस्र के राजा के द्वारा भेजा गया जो है कि राजदूत के जगह पे आपका सीरिया के राजा के द्वारा भेजे गए राजदूत का नाम दे सकता है, और सीरिया के राजा एंटियोकस के द्वारा भेजे हुए राजदूत का नाम जो है कि नाम की जगह पर मिस्र के। तो इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेना। सीरिया के जो राजा थे उनका नाम था एंटियोकस, उसने जो है कि डायमेकस नामक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। और बिंदुसार के दरबार में ही मिस्र के जो राजा थे टॉलेमी फिलाडेल्फस, उन्होंने डायनोसियस नामक जो है कि राजदूत को भेजा था बिंदुसार के दरबार में। और देखिए दोस्तों, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार के समय में जो है कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र जो है कि अशोक को भेजा था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो मौर्य साम्राज्य में वैसे जो है कि दोस्तों बौद्ध धर्म का बोलबाला था, लेकिन बिंदुसार जो है किसी संप्रदाय विशेष में आजीवक संप्रदाय का जो है कि यह अनुयायी था। तो यहाँ से सवाल बन सकता है। तो हम लोगों ने बिंदुसार के बारे में देखा कि बिंदुसार 298 से लेकर के 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसकी जो उपाधियाँ थी वो थी अमित्रघात और सिंहसेन। इसके समय में जो है कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना राजदूत भेजा था इसके दरबार में। और मिस्र के जो राजा थे उनका नाम था टॉलेमी फिलाडेल्फस, उन्होंने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। और तक्षशिला के में जो इसके समय में विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक को जो है कि भेजा था, और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है कि प्राचीन भारत के सबसे महानतम राजा अशोक के बारे में देखेंगे। अशोक का जो शासनकाल था वो 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक अशोक जो है कि राजगद्दी पर रहता है। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक जो है कि मौर्य वंश की राजगद्दी पर बैठता है। इससे पूर्व मतलब कि मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठने से पहले वह जो है उज्जैन का राज्यपाल था। तो ये पूछा जा सकता है कि अशोक गद्दी पर अपने बैठने से पहले मतलब कि मौर्य साम्राज्य की कमान संभालने से पहले वह क्या था। तो वो जो है कि उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को जो है कि अशोक वर्धन भी कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतूर तथा उद्गोलम के अभिलेख में अशोक नाम का जो है कि उल्लेख मिलता है। और तो दोस्तों ये पूछा गया है कि अशोक का अशोक नाम अभिलेख जो कि किन अभिलेखों में मिलता है उल्लेख। तो मास्की एवं गुर्जरा और इसके अलावा नेतूर और उद्गोलम के अभिलेखों में इसका नाम जो है कि अशोक का नाम अशोक मिलता है। और सिंघल अनुश्रुतियों मतलब बौद्ध धर्म की जो सिंघल अनुश्रुतियाँ हैं उनके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने अपने जो है कि शासनकाल के कौन से वर्ष में कलिंग युद्ध, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इसके समय का युद्ध था, उसके बाद इसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है और वह बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की जो है कि एक्सेप्ट कर लेता है। तो अशोक ने अपने शासनकाल के 9वां वर्ष और जो वह समय था वो था 261 ईसा पूर्व में जो है कि कलिंग को जो है कि मगध में मिला लेता है। और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के जो 14 शिलालेख थे उनमें से 13वें शिलालेख में जो है कि इस कलिंग युद्ध का जिक्र किया गया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। तो ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि अपने शासन के 9वें वर्ष में जब वह कलिंग युद्ध करता है और उसके बाद वहाँ पे बहुत बड़े नरसंहार को देखता है जिससे उसको बहुत व्यथा होती है और उसका हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। तो उसके बाद वह बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करता है। तो उसके पहले वह किस धर्म का फॉलोअर था। तो उसके पहले वह जो है दोस्तों शैव धर्म का फॉलोअर था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी।
तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो काम किया था वो किया था दिव्यावदान नामक जो एक स्रोत से जानकारी मिलती है। उपगुप्त कोई थे, बौद्ध भिक्षु रहे होंगे। उपगुप्त ने जो है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष। अशोक के शासन, ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों, अशोक ने अपने शासन में संभालने के कितने वर्ष के बाद कौन कौन से काम किए थे, तो उसमें से जो उसके महत्वपूर्ण काम है वो जो है कि पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है अन्य परीक्षाओं में। तो इनमें दोस्तों हम देखते हैं 9वें वर्ष में, तो हमने अभी देखा कि वह कलिंग युद्ध किया था 9वें वर्ष में, और 10वें वर्ष में अपने शासन को जब संभालता है, अपने शासन संभालने से 10वें वर्ष में जो है कि वह बोध गया की यात्रा करता है, और 12वें वर्ष में वह निगाली सागर की यात्रा करता है। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन करवाता है, और 14वें वर्ष में वह धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, और 20वें वर्ष में वह जो है कि लुम्बिनी की यात्रा किया, और वहाँ पर अशोक ने जो है कि कर घटा करके 1/8 कर दिया था। जब वो लुम्बिनी की यात्रा करता है तो वह वहाँ कर घटा करके 1/8 कर देता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो उस समय तत्कालीन में उसे सिलोन के नाम से जाना जाता था, वर्तमान के श्रीलंका को। तो वहाँ पे वो अपने पुत्र और पुत्री को जो है कि अशोक भेजे थे धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया था पाटलिपुत्र में, और अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया, और उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी हैं कुणाल, बुंदपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देवधार्मन और शतधनुष और बृहद्रथ। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक माने जाते हैं वो माने जाते हैं बृहद्रथ, और मौर्य वंश का शासन काल 137 वर्षों का था। अब दोस्तों हम मौर्य के समय के जो कि प्रशासन को देखेंगे। देखिए, मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना हुई थी, मतलब स्थापना की गई थी, और इस व्यवस्था में राजा मतलब उस राजा को सम्राट कहा जाता था, संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था, और राजा में प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक शक्तियाँ निहित हुआ करती थी। मौर्य काल में साम्राज्य का जो विभाजन था वह ऊपर से लेकर के नीचे जो उसकी इकाइयाँ थी वो ऐसे थी। देश मतलब केंद्र पे जो हुआ था, केंद्र पे हुआ करता था जो इकाई, उसे देश कहा जाता था। उसके नीचे जो इकाई होती थी वो प्रांत कहलाती थी, उसके नीचे की इकाई विषय कहलाती थी, और उसके नीचे की इकाई ग्राम कहलाती थी। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए दोस्तों अमात्य, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था, एवं तीर्थ उच्च अधिकारी जो कि उच्च अधिकारी हुआ करता था, इनका जो है कि प्रावधान था। मतलब कि केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए एक अमात्य और एक तीर्थ नामक अधिकारी जो है हुआ करते थे, और कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या जो है कि 18 थी। तो देखिए कौन कौन से तीर्थ अधिकारी थे। प्रमुख तीर्थ अधिकारी समाहर्ता, इनका काम हुआ करता था राजस्व विभाग संभालना, मतलब यह राजस्व विभाग का प्रधान हुआ करता था समाहर्ता। सन्निधाता जो था दोस्तों यह राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करता था, और सीताध्यक्ष जो था वह राजकीय कृषि विभाग का प्रधान हुआ करता था, और पर्ण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रधान, और अक्षपटलाध्यक्ष जो है यह महालेखाकार, और सैन्य विभाग को जो संभालता था वो सेनापति हुआ करता था। तो दोस्तों ये एक बार हम देख लेते हैं फिर से कि कौन से व्यक्ति, कौन सा पदाधिकारी जो था वो क्या काम करता था और उसे क्या कहा जाता था। तो समाहर्ता जो अधिकारी हुआ करता था उस समय अशोक के प्रशासन में, वह राजस्व विभाग का काम देखता था, राजस्व विभाग का प्रधान होता था, और सन्निधाता जो होता था वह राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, और सीताध्यक्ष जो होता था, सीताध्यक्ष जिसे कहते थे वो दोस्तों जो है कि राजकीय कृषि विभाग का प्रधान होता था, और पर्ण्याध्यक्ष जिसे कहते थे वो वाणिज्य विभाग का प्रधान होता था, और अक्षपटलाध्यक्ष जो था दोस्तों वह महालेखाकार होता था, और सैन्य विभाग जो था संभालता था वो सेनापति कहलाता था। तो सेनापति। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना उपलब्ध थी। पैदल सेना थी पहली, दूसरी हाथी सेना, और उसके बाद घुड़सवार सेना, फिर रथ सेना। तो इस तरह से मौर्य काल में 4 प्रकार के सेना का विभाजन जो कि 4 भागों में हुआ था। और न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया था, धर्मस्थीय मतलब दीवानी न्यायालय, और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय। वर्तमान में जिसे जो है कि हम लोग दीवानी न्यायालय कहते हैं उसे धर्मस्थीय वो वही था, और कंटक शोधन जो था वो वर्तमान का जो है कि फौजदारी न्यायालय। अब देखते हैं दोस्तों गुप्तचर व्यवस्था के बारे में अशोक के शासनकाल में क्या प्रावधान है। तो अशोक के समय में जो है कि गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया है। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी, संस्था और संचार। जो संस्था थी
उसके जो गुप्तचर होते थे वह एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य करते थे, और जो संचार वाले गुप्तचर हुआ करते थे वो घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करते थे। मौर्य प्रशासन में 5 प्रांतों, मौर्य प्रशासन दोस्तों जो वह 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमारों के द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए जो 5 प्रांत थे, उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। और देखते हैं वो जो 5 प्रांत जिनमें अशोक का पूरा साम्राज्य विभाजित था, उत्तरापथ से लेकर के तक्षशिला, और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, और प्राच्य पूर्वी पाटलिपुत्र, और अवंती जो है कि उज्जैनी, और कलिंग तोसली। तो ये दोस्तों जो है कि 5 प्रांत थे अशोक के। उसके बाद प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान जो होता था वो विषयपति या प्रादेशिक कहलाता था, और विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था, और 10 गांवों के समूह को गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल 30 सदस्यों द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। क्योंकि दोस्तों देखिए, नगर प्रशासन में संचालन के लिए 6 समितियां हुआ करती थी, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो इस तरह से 30 सदस्य मिलकर के नगर का संचालन किया करते थे। और हमने देखा कि जो प्रांत थे वो प्रांतों का विभाजन जो है कि विषय के रूप में किया गया था, और विषय का जो प्रधान होता था दोस्तों उसे विषयपति या प्रादेशिक कहा जाता था। और विषयों का जो विभाजन हुआ था वो ग्राम के रूप में हुआ था। ग्राम का जो प्रधान होता था वह ग्रामिक कहलाता था, और 10 गांवों के समूह को कहते थे गोप। क्या कहते थे? 10 गांवों के समूह को गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों के द्वारा किया जाता था, और मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य हुआ करते थे। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि नगर प्रशासन के संचालन के लिए जो 6 समितियां हुआ करती थी, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो 5 सदस्य होते थे। या नगर संचालन के लिए टोटल कितने सदस्य होते थे? तो 30 सदस्य होते थे, क्योंकि 6 समितियों में विभाजित था, और हर समिति में 5 सदस्य। तो इस तरह से 6 25 30, मतलब 30 सदस्य जो कि नगर प्रशासन का संचालन किया करते थे। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि मौर्य काल के समय में अर्थव्यवस्था कैसे हुआ करती थी। तो मौर्य काल में राजकीय आय का जो स्रोत था दोस्तों वह कृषि, उद्योग एवं व्यापार हुआ करता था। मतलब 3 स्रोत थे राजकीय आय के, कृषि, उद्योग और व्यापार। और सर्वाधिक आय जो हुआ करती थी दोस्तों वह कृषि से होती थी, और कृषि पर 1/6 कर प्राप्त किया जाता था, जिसे जो है कि लुम्बिनी जब अपने, देखिए यहाँ पे अपने शासनकाल के 20वें वर्ष जब अशोक जाते हैं लुम्बिनी, तो वहाँ पे जो 1/6 नॉर्मल सब जगह का कर हुआ करता था, वो लुम्बिनी के लिए घटा करके स्पेशली 1/8 कर देते हैं। हाँ, देखिए उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। और मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह जो हुआ करता था दोस्तों वो भड़ौच या भरूच जिसे कहते हैं, जो गुजरात में था। और करों की चोरी के संदर्भ में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था। मतलब अगर कोई करों में चोरी करता था तो उसके लिए जो है कि मृत्यु दंड का प्रावधान था। तो इस तरह से दोस्तों हमने मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के बारे में देखा कि मौर्य काल के समय में जो है कि राजकीय आय का जो स्रोत था वो 3 भागों से होता था, कृषि से, उद्योग से और व्यापार से। जिनमें से सर्वाधिक जो राजकीय आय प्राप्त होती थी वो होती थी कृषि से। और कृषि का जो कर था वो था उत्पादन का 1/6 भाग। और सरकारी भूमि जो हुआ करती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था। और उद्योग एवं व्यापार में जो कर हुआ करता था वो 1/10 हुआ करता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख जो व्यापारिक बंदरगाह था वो भरूच या भड़ौच हुआ करता था। और करों की चोरी के संदर्भ में दोस्तों जो है कि वह मृत्युदंड का उस समय प्रावधान था। अब अशोक के समय की या मौर्य काल के समय की हम लोग सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। कौटिल्य बताते हैं कि मौर्य कालीन समाज जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार जो है कि मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया है। और मौर्यकालीन समाज में दोस्तों जो है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वैश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिलते हैं। इस काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया है। और मौर्य काल में जो है कि हम लोग देखते हैं कि कला का क्या स्कोप था या कला कैसी थी मौर्य काल की। तो दोस्तों मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। ये कला 2 रूपों में विकसित हुई। राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला तथा स्थानीय कलाकारों के द्वारा जो कला विकसित हुई वो लोक कला के रूप में जानी गई। और राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। राजकीय कला के अंतर्गत दोस्तों जो कि स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। और स्थापत्य कला में राजप्रासाद, स्तंभ, स्पूद एवं
स्तूप एवं गुहा विहार प्रमुख थे। स्थापत्य कला में जो संरचनाएं प्रमुख हुआ करती थी वो थी राजप्रसाद और स्तंभ, स्तूप और गुहा विहार। देखिए कौन कौन दोस्तों, स्थापत्य कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुहा विहार जो है कि प्रमुख है। और राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इनका प्रमुख उदाहरण दीदारगंज जो कि पटना में है वहाँ से प्राप्त होता है। और यक्षिणी की मूर्ति है जो मतलब उदाहरण प्राप्त होता है कि बलुआ पत्थर की मूर्ति है, वो दीदारगंज पटना से जो यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है उससे पता चलता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों जो है वो लोहानीपुर पटना से जो है कि जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो वहाँ की प्राप्त मूर्ति से भी पता चलता है कि वह मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई थी, तो वो बलुआ पत्थर की जो है कि बनी हुई थी। तो इस तरह से दोस्तों जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितना बिहार स्पेशल में था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं मौर्य बौद्ध धर्म देखते हैं बिहार स्पेशल के संदर्भ में। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में धर्मों का उद्भव और जिसमें सबसे प्रमुख धर्म जो है कि बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें जो है कि सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया कहा है। तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को देख करके या बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए स्कोप को देख करके जो है कि सर एडविन एल्ड्रिन ने जो है कि उन्हें क्या उपाधि दी थी गौतम बुद्ध जी को, तो एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया कहा था उन्हें। अब देखिए दोस्तों बुद्ध ने 4 जो दृश्य देखे थे जिसके देखने के बाद उनका जो है कि विचार बदला था, तो वो दृश्य थे क्रमशः यही था दोस्तों। क्रम भी पूछा जाता है। बूढ़ा व्यक्ति सबसे पहले उन्होंने देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक शव को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। तो इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्हें जो है कि गृह त्याग का निर्णय लिया उन्होंने। और वह 29 वर्ष की आयु में दोस्तों उन्होंने गृह त्याग करके संन्यास लिया। देखिए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। और संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु जो है कि रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण की। तो संन्यास जब लेने के दौरान वो वैशाली में पहुँचे, तो वैशाली में अपने प्रथम गुरु उनका जो नाम था अलार कलाम, और राजगृह में जब वो पहुँचे तो अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र, किसको दोस्तों, रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण की। और 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद इन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, और निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से सवाल बनता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर, कहाँ और किस त्यौहार के दिन और किस वृक्ष के नीचे जो है कि हुई थी। तो ये एक ही लाइन में चारों फैक्ट दिए गए हैं दोस्तों। वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी और निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर हुई थी। और जो जहाँ हुई थी वह स्थान कौन सा था, वह स्थान था दोस्तों बोधगया। चलिए बौद्ध धर्म और 4 आर्य सत्य देखने से पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जो संक्षिप्त परिचय है वो देखते हैं जो कॉलम में दिया हुआ है। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और उनके मृत्यु का जो वर्ष था वो था 483 ईसा पूर्व। उनका जन्म दोस्तों जो है कि उनका जो जन्म स्थान है वो है लुम्बिनी, नेपाल में है वर्तमान में। और गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। उनकी मौसी जो कि उनका पालन पोषण करती हैं उनकी माता की मृत्यु के बाद, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और उनकी पत्नी का नाम था, गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम था यशोधरा। उनके पुत्र का नाम था राहुल। और उनके सौतेले भाई का जो नाम था वो था देवदत्त। उनके जो कुल का नाम था दोस्तों शाक्य, जो कि क्षत्रिय कुल में आता है। और उनके प्रिय घोड़े का नाम था कंथक। और उनके सारथी का नाम था चाण। और उनके अन्य का नाम जो है शाक्य मुनि। देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो हैं वो है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। तो दुख से यहाँ पे क्या मतलब है, संसार दुखमय है। दुख समुदाय से मतलब है दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा मतलब दोस्तों लालच। और उसके बाद दुख निरोध का मतलब है कि दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। मतलब अगर दुख का निवारण करना है तो लालच पर विजय प्राप्त करिए, मतलब अपनी लालच को कंट्रोल करिए।
और दुख निरोध मार्ग है। दुख निरोध मार्ग का अर्थ होता है कि दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अब देखिए बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं वो कौन है दोस्तों? पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, और बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? मध्यम मार्ग का। बुद्ध ने अपने उपदेश में किस भाषा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि मल्ल उस समय हुआ करता था, वहाँ पे 80 वर्ष की आयु में हुई। और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है दोस्तों? निर्वाण की प्राप्ति। और बुद्ध धर्म के पुनर्जन्म की जो कथा है, बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथा है वो जातक कथा में मिलती है। देखिए दोस्तों अब जैन धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें जो कि बिहार स्पेशल के मद्देनज़र जितना था उतना सफिशिएंट था, हो गई। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में जो दोस्तों 5 महाव्रत बताए गए हैं, एक सेकंड, चलिए देखिए, जैन धर्म में जो 5 महाव्रत बताए गए हैं वो हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोलना, अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करना, और अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब धन का संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और जैन धर्म के प्रमुख जो तीर्थंकर हैं दोस्तों, वो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, द्वितीय तीर्थंकर, जहाँ से सवाल बनता है, प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। वैसे तो 24 तीर्थंकर है कंप्लीट, क्योंकि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। वही जैन धर्म के वास्तविक जो है कि संस्थापक भी माने जाते हैं। और प्रथम तीर्थंकर तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हैं 4, जिनमें पहले जैन तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो बैल या वृषभ है। और द्वितीय तीर्थंकर हैं अजितनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। और 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, सर्प इनका है प्रतीक चिन्ह। और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह वृषभ या बैल। और द्वितीय तीर्थंकर हैं अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक चिन्ह सिंह। अब देखिए दोस्तों कुछ जैन समितियां जो हुई हैं वो हम लोग देखते हैं कौन सी जैन समिति कब हुई है। एक सेकंड, बौद्ध समितियां भी होना चाहिए था लेकिन शायद छूट गया है क्या। हाँ दोस्तों देखिए, 1-2 चैप्टर बीच में जो है कि 1-2 पेज छूट गया है, उसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे, जो कि लेकिन हम उसको लेक्चर में अभी आपको बता दे रहे हैं। देखिए जैन संगीतियों से पहले हमें जो छूट गया था वो हमें देखना है। हाँ, तो हम लोगों ने देखा था कि जैन धर्म के तीर्थंकर जो है कि, एक सेकंड, जैन धर्म के पंच महाव्रत, यहाँ देखिए, यहाँ से पेज नंबर 17 से छूटा था, उसके बाद है डायरेक्ट पेज नंबर शायद दिया नहीं है, चलिए यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से दोस्तों जो कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हमने देखा था। और उसके बाद देखा था कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, और बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। और बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे दोस्तों? तो पाली भाषा में दिए थे। और बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती, उसमें दिया था। और बुद्ध की मृत्यु जो दोस्तों हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और जो कि कुशीनगर मल्ल उस समय हुआ करता था, प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे कुशीनगर वहाँ मल्ल था, मल्ल गणराज्य, तो वहाँ हुआ था इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में। और बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है दोस्तों वो है निर्वाण की प्राप्ति। और बुद्ध धर्म के पुनर्जन्म की जो कथा है वो जातक कथा में मिलती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो इसके बाद क्या है कि बौद्ध धर्म के जो है कि 10 शीलाचरण है, उसको हम पेज को ऐड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जो है कि हम लेक्चर में कंप्लीट करा दे रहे हैं ऑडियो में। देखिए बौद्ध धर्म के जो 10 शीलाचरण हैं उनका नाम है, देखिए बुद्ध ने निर्माण के मार्ग को सरल बनाने के लिए
10 शीलों को अपनाए जाने पर बल दिया था, तो वो 10 शील हैं। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्य गायन का त्याग और असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग और श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग और मद्य सेवन का त्याग। तो इतनी चीज़ें जो है कि ये जो 10 हैं, ये 10 शील हैं, बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। उसके बाद बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाक्रम है दोस्तों, वो है कि बुद्ध का जो जन्म है, एक